सलामती में ज़माना बुलंदर सलवात। भाई चचा मेरे चचा बोले सकीना रोके पुकारी। भाई चचा मेरे चचा जब से गए हैं नहर किनारे लौट के आए न चचा बोली सकीना रोके पुकारी। हाय चचा मेरे चचा जल गए खैमे जल गए कुर्ते छिन गई कानों से बालियां। सहन है बच्चे प्यास है बच्चे रोक कहा हाय चचा बोले सकीना रोके पुकारे। हाय चचा मेरे चचा शिमर लैले जब के तमाचे। हाय सकीना को जो मारा खाके तमाचे पहले ये करती होते जो अब मेरे चचा वाली सकीना रोके पुकारी। हाय चचा मेरे चचा वाली सकीना रोके पुकारी। हाय चचा मेरे चचा हाथ में कूजे खाक पे बैठी है ये नजर अपने अलम पर। बाबा ने कहा मेरी सकीना अब ना आएंगे चचा वाली सकीना रोके पुकारी। हाय चचा मेरे चचा वाली सकीना रोके पुकारी। हाय चचा मेरे चचा वाली सकीना रोके पुकारी। हाय चचा मेरे चचा कूफे का मंज़र शाम का बाजार कांप पे करती रही सफर। कैद खाने में थक के सो गई किसको अब सदा दे चचा वाली सकीना रोके पुकारी। हाय चचा मेरे चचा वाली सकीना रोके पुकारी। हाय चचा मेरे चचा बेबी शाम कि तुझको सुनाऊं ऐ मेरी बेबी शाम कि तुझको सुनाऊं
चाचा मालिस की के पुकारी हाय चचा मेरे चचा आगे सीने में लगाता रहा बहता पानी बहता पानी आगे सीने में लगाता रहा बहता पानी बहता शूर असीरों ने बादशाहूर असीरों ने जो देखा पानी आगे सीने में लगाता बहता पानी बहता जब अलमदार के बाजू को कलम देख लिया जब अलमदार के बाजू को कलम देख लिया फिर असीरों ने किसी से बिना मांगा आगे सीने में लगाता रहा बहता पानी बहता इनकी हसरत से वो दरिया की तरफ देखती है एक हसरत से वो दरिया की तरफ देखती है बच्चे आके जो कहते हैं सकीना पानी आगे सीने में लगाता बहता पानी बहता वादा असग़र से निभाते हुए
दम तोड़ गई वादा से निभाते हुए दम तोड़ गई साए में आए ना माने पिया ठंडा पानी बहता पानी आगे सीने में लगाता रहा बहता पानी बहता काश सकलैन मेरे ख्वाब को ताबीर मिले काश सकलैन मेरे ख्वाब को ताबीर मिले मर्द दम मेरे गले से नहीं उतरा पानी आग सीने में लगाता रहा बहता पानी बहता आशूर असीरों ने बादे आशूर असीरों ने जो देखा पानी आग सीने में लगाता रहा बहता पानी बहता ये कौन कत्ल हो गया प्यासा बेगुना ये कौन कत्ल हो गया प्यासा बेफरार क्यों सुर्ख है से खुदाया लगे बुरा ये कौन कत्ल हो गया प्यासा लगे बुरा ये कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात लबों का काफिला सा लाल मर गया लबों का काफिला
बेफुरा कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात। ये कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात। हलमिन की दश्त में ये सदा दे रहा है कौन। हलमिन की दश्त में ये सदा दे रहा है कौन। लाश तड़प रहा है लाशा तरफ रहा है ये किसका लबे फुरा। कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात। ये कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात। ये हम नसीब को इनको ढूंढता ये गम नसीब कौन है भाई को ढूंढता। हमें हुए कमर जो आया लबे फुरा। ये कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात। ये कौन ये कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात। बाजू पूरी दमश्क लिए जा रहा है कौन। आज़ू पूरी दमश्क के लिए जा रहा है कौन। डाले हुए है कौन। कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात। ये कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात। ये किसकी लाश के चुनता है कि किस लाश के चुनता है कि सही। पामान किसका हो गया आमाल किसका हो गया लाशा लबे फुराए कौन कत्ल हो गया प्यासा लबे फुरात। ये कौन कत्ल हो गया प्यासा
लिए हो गया, प्यासा लगे भोला। आवाज से बुलंद नारे सलावत। राये सेहत व सलामती इमाम जमाना बुलंद तर सलावत। खुशनुदी इमाम जमाना बुलंद तर सलावत। सदा भाई अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ, सर पर भी नहीं चादर, सर पर भी नहीं चादर, अब्बास कहाँ हो, अब्बास दुनिया का सहारा है बाबा जो हमारा है, ये दुनिया का सहारा है बाबा जो हमारा है। मुश्किल में मगर मैंने तुमको ही पुकारा है, अरे अब ढूंढती है तुमको भैया अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। नारे सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल हरमैन व इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला तक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन
वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व गौसिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम कुल्लुहुम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के करम से इस मीरपुर में पहली मजलिस खिताब कर रहा हूँ। बहुत अंदर से दिल खुश है, लेकिन अफसोस भी इस बात का है कि अंदर जगह बहुत है और मैक्सिमम लोग बाहर खड़े हैं। तो फिर आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि मिंबर को बाहर रख दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहीं पे देख के, औरतें मर्द सब देख के जाकिर को मजलिस सुने, और रजा खाने में दो चार बुजुर्गों को या ऐसे डायनामिक बच्चों को बैठा दीजिए, ये लोग संभाल लेंगे। तो भैया जब अजा खाना है, अजा खाने में जगह है, और हर जाकिर चाहे बड़े से बड़ा जाकिर हो, चाहे मुझ जैसा हकीर जलील कमिल छोटा सा जाकिर हो, हर कोई यही चाहता है कि जब वो खिताब करे तो उसके सामने ज्यादा से ज्यादा लोग हों। तो खिताब करने का मजा ही अलग होता है। बहरहाल जिसको अंदर आना है वो अंदर आए, जिसको बाहर रहना है वो बाहर रहे, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि ये फर्श अज़ा क्या है समझे तो इसे कोई, ये फर्श अज़ा क्या है समझे तो इसे कोई, मासूम आलम का फैला हुआ दामा है। तो जो शहजादी के दामन में आ गया, जो अहले बैत के दामन में आ गया, जो अहले बैत से मुंसलिक हो गया, जाहिर सी बात है वो उठेगा तो बहुत कुछ लेके उठेगा, वो अपनी झोली भर के उठेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे बहुत कम वक्त दिया गया है, आधे घंटे का वक्त था, जिसमें लगभग 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। 25 मिनट मुझे मजलिस पढ़नी है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, ताकि पीछे से मेरे ऐलान करने के बाद बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको जरा सा आने दीजिए। सलावत पढ़ते मोहम्मद। तो लीजिए, बाकायदा तौर पे मजलिस का आगाज हो रहा है। अल्लाह के सच्चे रसूल, ताजदार मदीना, शफी रोज़ जज़ा, अहमद मुश्तबा, के जिनको कभी अल्लाह ने सादिक कहा, कभी अमीन कहा, कभी सिराज कहा, कभी मुनीर कहा, कभी खतीब कहा, कभी यतीम कहा, कभी अव्वल कहा, कभी आखिर कहा, कभी रसूल कहा, कभी नबी कहा, कभी हबीब कहा। कैसे कैसे अलकाब से मेरे नबी को अल्लाह ने नवाजा। उसी नबी के बारे में परवरदिगार कुरान में ऐलान कर रहा है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा रसूल जो कुछ बोलता है, ये ना समझना कि अपनी तरफ से बोलता है। ज़बान रसूल की होती है, कलाम मेरी तरफ से दिया जाता है। ज़बान रसूल की होती है, कलाम मेरी तरफ से दिया जाता है। मेरे हुक्म से मेरा नबी बोलता है, जिस बात का हुक्म आता है वही मेरा नबी बोलता है। क्या कहना मेरे नबी का, ताजदार मदीना है, तमाम रसूलों के सरदार हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, नूर अला नूर है। और उनके बारे में अल्लाह ने ये भी कहा कि ए हबीब, अगर आप ना होते तो मैं कुछ भी खल्क ना करता। ए मेरे हबीब, अगर आप ना होते तो मैं कुछ भी खल्क ना करता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में सब कुछ खल्क किया, तो ये बात आप यहाँ याद रखिएगा। अब एक बात ये कि जो मैंने उन्वान लिया है, हमारे सच्चे रसूल ने फरमाया कि जिनके बारे में कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मेरा रसूल बगैर वही के कुछ बोलता नहीं, बगैर मेरे हुक्म के कुछ बोलता नहीं। वो रसूल कह रहे हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। माशाअल्लाह, बहुत टैलेंटेड मजमा है। मीरपुर की बहुत तारीफ सुनी थी, और जो बाहर से लोग मीरपुर में आए सुनने के लिए अलग अलग जगह से,
वो भी हाईली टैलेंटेड लोग हैं। देखिए, अगर अज़ादारी करने वाला टैलेंटेड नहीं होगा तो फिर किसको अल्लाह टैलेंट अता करेगा? यहाँ तो इशारे समझे जाते हैं, इशारे किनारे समझे जाते हैं, यहाँ खुल के बात नहीं की जाती है। बस इशारा किया, हमारा बच्चा भी समझ जाता है और खड़े होकर नारा लगाने लगता है। हमारे रसूल ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो या रसूल अल्लाह, आपने कहा मेरा हुसैन मुझसे है, ये सारी दुनिया मान लेगी, हर कौम मान लेगी, अमेरिका वाले मान लेंगे, यूरोप वाले मान लेंगे, अफ्रीका वाले मान लेंगे, अंटार्कटिका वाले मान लेंगे, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो बर्रे आजम है, वो सब के सब मान लेंगे कि हाँ भाई एक नवासा अपने नाना से हो सकता है, क्योंकि नाना की बेटी का बेटा है, एक नवासा अपने नाना से हो सकता है। लेकिन नबी ने पलटा के ये जो कह दिया कि और मैं हुसैन से हूँ, अब दुनिया को फिक्र हो गई कि ये कौन सी बात है कि नवासा तो नाना से है, लेकिन नाना कह रहा है कि मैं अपने नवासे से हूँ। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे हबीब, अगर आप ना होते तो मैं कुछ भी खल्क ना करता, मैं कुछ भी खल्क ना करता। तो आसमान नबी की मोहब्बत में बना, जमीन नबी की मोहब्बत में, सूरज चांद सितारे नबी की मोहब्बत में, फरिश्ते हुए गिलमान नबी की मोहब्बत में, जन्नत और कौसर नबी की मोहब्बत में, अर्श इलाही नबी की मोहब्बत में। गोया कि जितनी चीजें बनी वो सब नबी की मोहब्बत में बनी। या लफ्जों को बदल के, जुमले को पलट के यूं कहूं, आसमान मेरे नबी से, जमीन मेरे नबी से, और उसके दरमियान जितनी चीजें हैं वो मेरे नबी से। ए मुसलमानों, तुमने ये तो देखा कि आसमान मेरे नबी से, जमीन मेरे नबी से, अर्श मोहल्ला मेरे नबी से, तहतुस्सरा मेरे नबी से, फरिश्ते मेरे नबी से, हुरो गिलमान मेरे नबी से, जन्नत और कौसर मेरे नबी से, हिसाब किताब मेरे नबी से, मीजान मेरे नबी से, सब कुछ मेरे नबी से। लेकिन कभी ये मालूम किया कि नबी किससे है? एक जैसे है मुस्तफा और हुसैन, खुद शहे मशरक़ैन कहते हैं, तुम जिसे या रसूल कहते हो, हम उसे या हुसैन कहते हैं। माशाअल्लाह। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, नबी ने फरमाया मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जमाना कहता है हुसैन ने इस्लाम बचाया, बिल्कुल इस्लाम बचाया, लेकिन इस्लाम खाली कहेंगे तो दूसरी कौम के लोग अलग हो जाएंगे। भाई इस्लाम बचाया, मेरा ताल्लुक क्या इमाम हुसैन से? इस्लाम बचाया यानी पूरी इंसानियत को बचाया। इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत को बचाया। अब आइए मैं मिसाल दूं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हमारे दूसरे इमाम की शहादत के बाद मदीने में रसूल अल्लाह के कुछ सहाबी थे जो ईमानदार सहाबी थे, नबी को भी वैसे ही मानते थे और अहले बैत को भी वैसे ही मानते थे। ऐसा नहीं कि नबी से मोहब्बत उनकी बेटी पे जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया। भाई जाग के सुनिएगा क्या कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि नबी से मोहब्बत और उनके नवासे को जहर दे दिया। ऐसा नहीं कि नबी से मोहब्बत और मौला अली को जरबत लगवा दी मस्जिद कूफा में। ईमानदार साहबी, उन्होंने सोचा 15 मिनट हो गए, 15 मिनट और मेरे पास है। उन्होंने सोचा कि भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर तो खत्म हो गया और इस वक्त मरकजी हुकूमत है मुल्क शाम में, और वहां का जो खलीफा है वो यजीद के अब्बा मुआविया हैं। तो चलो जरा चल के देखें
कि वहां कैसी हुकूमत चल रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक सहाबी वहां पे गए, मुल्क शाम पहुंचे और जाने के बाद उन्होंने देखा मस्जिद में अजान हो रही है। तो अजान हो रही, जब यहाँ पहुंच गए नमाज का वक्त है तो चलो नमाज भी पढ़ लें। इस वक्त मजलिस हो रही है, जुलूस निकलेगा। जिन लोगों की नमाज अभी तक नहीं हुई है ज़ोहरैन की, वो कहीं भी साइड में या यहीं पे मजलिस के बाद नमाज पढ़ लें और उसके बाद खूब मातम करें, क्योंकि नमाज वो जिसे हुसैन ने बचाया, आजादारी वो जिसे अल्लाह ने बचाया। ये इंटर कनेक्शन है अज़ीज़ान मोहतरम। आजादारी का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया, नमाज का जिम्मा हुसैन ने ले लिया। लिहाजा नमाज का ख्याल रखिए और साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए। आप लुटा रहे हैं, खिला रहे हैं, रोज मजलिसों में जा रहे हैं, लेकिन घर गए तो अपनी वालिदा के साथ आपका सुलूक अच्छा नहीं, अपने वालिद के साथ आपका सुलूक अच्छा नहीं, तो ये मौला को पसंद नहीं आएगा। आप जितना करेंगे मौला आपको लपेट के वापस कर देंगे कि भैया पहले अपने घर में तो ठीक हो जाओ, फिर मेरे पास आना। वो सहाबी गए मुल्क शाम में और जाने के बाद लाइए कुरान मजीद इधर लाइए। देखिए मैंने मंगवाया नहीं, ये कुदरती तौर पे आ गया। पकड़ो भैया, कुदरती तौर पे ये आया है और इससे भी इंशाअल्लाह आपको मैं एक बात अभी बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। पकड़िए इसको, एक सलावत पढ़े मोहम्मद। देखिए ये कुरान मजीद है और कुरान मजीद में जब कुरान खत्म होता है तो आखिर में दुआए खत्म कुरान होती है। अभी जब हम लोग जुलूस लेके जाएंगे तो माशाअल्लाह सिर्फ शिया लोग इमाम हुसैन को नहीं मानते हैं, या इमाम हुसैन सिर्फ शियों के नहीं है, अहले सुन्नत हजरात इतना मानते हैं। जुलूसों में देख लीजिए 90% तादाद कभी कभी उनकी होती है, इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत है अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन कुछ ऐसे भी गैर शिया हैं कि जो उनको भी बहकाते हैं, कहते हैं कि तुम जुलूस में जाते हो, कहाँ जाते हैं, क्यों, क्या इमाम हुसैन को मानते हैं हम लोग? तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है इमाम हुसैन का मातम करते हो, आजादारी करते हो, चलो कुरान में दिखला दो तो हम भी मान लेंगे। देखिए कुरान मेरे हाथ में इत्तिफाक से आ गया, मौला ने ये पॉइंट दिलवाया, क्या कुरान में दिखाओ तो मान लेंगे हम भी। अच्छा कुरान में दिखाएंगे तो मान लीजिएगा। तो ये कुरान जहां पे खत्म हुआ है, बहुत से लोग अरबी में कुरान पढ़ना जानते हैं। आप देखिए ये जो दुआए खत्म कुरान है, इसमें लिखा हुआ है पहले सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम लिखा हुआ है। कुरान खत्म करने के बाद की दुआ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आप कहते हैं कुरान में दिखाइए तो मानेंगे, तो कुरान में तो लिखा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, लेकिन सारी दुनिया में आपका कारी कहता है सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अली से कैसी दुश्मनी, ये मौला अली से कैसी दुश्मनी कि मौला अली की दुश्मनी में अल्लाह का एक नाम आप हटा दे रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं अपने लफ्जों का खुद जिम्मेदार हूं और कोई जिम्मेदार नहीं है। जिसको बात करना होगा मुझसे बात करेगा, जिसको कुछ करना होगा मुझे करेगा। हमारे लोगों को इसलिए कि इन लोगों ने हमसे नहीं कहा ये पढ़ने को, मैं खुद कह रहा हूं। इसमें लिखा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आप कहते कुरान में दिखाओ तो मानेंगे, लीजिए कुरान में दिखा दिया। अब कुरान खत्म करने के बाद आप पढ़ेंगे सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम? नहीं,
पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, जितने फिरके हैं, शाह साहब देखिएगा, सुनिएगा शाह साहब, जितने फिरके हैं उन तमाम फिरकों में सिर्फ मातमदारों का ऐसा फिरका एक फिरका है जो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम कहता है, यानी जो इसमें लिखा हुआ है वो कहता है। आप कहते कुरान में दिखाइए तो मानेंगे। अरे कुरान में तो ये भी है कि वातिम सियाम इलल्लैल, रोजे को रात पर तमाम करो, जब अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तब रोजे को तमाम करो। आप बताइए कितने मुसलमान रात को अफ्तार करते हैं? बहुत सारी बातें हैं, कुरान पे अमल नहीं करते हैं। बस जहां आजादारी की बात आई वहां पे ये कहा जाता है कुरान में लिखा है तो दिखाइए, कुरान में लिखा है तो दिखाइए। बहरहाल मेरा वक्त हो गया मजलिस खत्म करने का, 8 मिनट और हमारे पास है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो सहाबी थे रसूलुल्लाह के, ये गए मुल्क शाम और जाने के बाद इन्होंने देखा एक मस्जिद है और मस्जिद में अजान हो रही है, तो अजान में अल्लाहु अकबर 4 मरतबा कहा गया। मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा प्लीज। 4 मरतबा कहा गया अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद उन्होंने सुना कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है, वहां पे मुअज्जिन कह रहा है नशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसी अजान है भाई। उसके बाद उन्होंने कहा चलो नमाज पढ़ ले। अब जो नमाज पढ़ने गए, देखिए मुल्क शाम का इस्लाम, मुल्क शाम का इस्लाम कैसा है, रसूलुल्लाह के लाए हुए इस्लाम को तोड़ मरोड़ के रख दिया एकदम बनी उमैया ने। अब मुल्क शाम का इस्लाम है, तो वहां पे क्या हुआ, देखा कि पेश नमाज पढ़ाने आया, उसने एक पांव मुसल्ले पे रखा और एक पांव मुसल्ले के बाहर रखा और नमाज शुरू हो गई, सबने नमाज पढ़ ली। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी बात है कि मुसल्ले पे एक पांव मुसल्ले के बाहर। खैर कुछ नहीं बोले, ये अभी सब फॉलो कर रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि होता क्या है। अब मस्जिद से बाहर निकले, देखा एक आदमी को चारपाई पे रस्सी से बांध के लोग ले जा रहे हैं और कलमा शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। वो बार बार कह रहा अरे मैं जिंदा हूं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, उसको दफन करने के लिए ले जा रहे, जिंदा दफन कर दिया। तो इन्होंने सोचा कि इतना गलत यहाँ पे सिस्टम चल रहा है मजहब इस्लाम का, मेरे नबी तो दूसरा इस्लाम लेके आए थे और आले रसूल ने तो अपने नाना का इस्लाम, अपने नबी का इस्लाम बताया। ये लोग कैसा इस्लाम पेश कर रहे हैं। तो वो गया काज़ीउल क़ुज़्ज़ात के पास, काजी साहब जो उस दौर के थे उनके पास गया। सुनिए मजे की बात, काजी साहब के पास गया। जब काजी साहब के पास गया तो क्या देखा कि काजी साहब गोद में कुरान रखे हुए हैं और उनके पास 2 बोतलें हैं, कभी इस बोतल से पीते हैं, कभी उस बोतल से पीते हैं। वो जो सहाबी रसूल थे वो गए, उन्होंने कहा काजी साहब आपसे कुछ बात करनी है। कहा कि हाँ आइए आइए। कहाँ से आप आए? कहा मदीने से आए। आइए आइए बैठिए, आप मदीने से आए, आप नबी के शहर से आए, बैठिए। क्या बात है, कुछ कहना? कहा हाँ कहना है। कहा क्या कहना है? कहा अभी मैं गया था मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, अजान हो रही थी, तो जहां अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वहां पे मुअज्जिन कह रहा था नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी ये लोग कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अजान देने वाला कौन था? कहने लगे कि असल में अजान देता था एक मुसलमान, वो छुट्टी पे गया वो अपने गांव में, तो कोई मिला नहीं, तो एक
यहूदी को खड़ा कर दिया अजान देने के लिए इमरजेंसी में। ये बनी उमैया ने शक्ल बना दी थी मदद इस्लाम की, ताकि एक यहूदी को खड़ा कर दिया। अच्छा भाई, यहूदी वाला केस खत्म हुआ, का चलिए अजान तो समझ में आ गई कि यहूदी दे रहा था इसलिए ऐसा बोला। एक जो नमाज पढ़ाने आया वो एक पाँव मुसल्ले पे रखा था, एक पाँव मुसल्ले के बाहर। ऐसा काहे के लिए? कहने लगे कि ऐसा इसलिए कि उसके एक पाँव पे जो पैजामा था उसमें कुछ छींटे पड़ी थी, नापाक था, तो उसने नापाक जो जिधर का पैजामा था उसको मुसल्ले के बाहर रखा, पाक वाले को मुसल्ले के ऊपर रखा और वो नमाज पढ़ा रखा। ये बनी उमैया का इस्लाम है, ये बनी उमैया का इस्लाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा कि फिर मैं आगे गया तो देखा कि एक आदमी को चारपाई में रस्सी से बांध के लोग ले जा रहे हैं। वो कह रहा मैं जिंदा हूँ, लेकिन सब ले जा रहे कलमा शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ, और आखिर में उसको दफन कर दिया। तो ये क्या कहने लगे, आप समझे नहीं। वो जो आदमी कह रहा था कि मैं, हाँ बस खत्म कर रहे हैं, अपने टाइम पे हम हैं। कहा कि वो जो आदमी कह रहा था कि मैं जिंदा हूं, वो तो अकेला कह रहा था, लेकिन 40 लोगों ने गवाही दे दी कि वो मर गया है। ये है बनी उमैया का इस्लाम, इसलिए उसको ले जाके दफन कर दिया। कहा अच्छा आपके पास आए, आपकी गोद में कुरान है और एक तरफ 2 बोतलें, एक बोतल इधर रखी, एक बोतल इधर, कभी आप इससे पीते कभी इससे पीते। ये क्या? कहने लगे कि ये कुरान मेरी गोद में है और ये लोग आए हैं, 2 ग्रुप में झगड़ा हो गया। एक कहता कि ये सिरका है, एक कहता कि ये शराब है। तो मैं पी के बता रहा हूँ कुरान की कसम खा के कि ये शराब नहीं, ये सिरका है। ये है बनी उमैया का इस्लाम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप समझे कि इमाम हुसैन जो करबला में गए अपने साथियों के साथ और 24 पहर भूखे प्यासे, 4 दिन भूखे प्यासे रहे और अपनी कुर्बानी पेश की। ये उसी का असर है। ये सारी दुनिया में जो आजादारी हो रही है, मेरे मौला के चाहने वालों, अभी आप जुलूस लेके निकलेंगे, मौला हुसैन का जुलूस लेके निकलेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको के सामने और भी बहुत कुछ होता। ए मौला के चाहने वालों, हम लोग तो आजादारी करते हैं तो पैसे खर्च कर दिए, पर 3-4 मिनट का एक वाकया कि 2 माँ बाप थे, उनके 2 छोटे छोटे बेटे थे। जैसे ये बच्चे यहाँ बैठे सामने में, एक की उम्र थी 7 साल, एक की उम्र थी 9 साल। वो लोग हर साल आजादारी करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए, उनका मकान बिक गया। एक छोटे से मकान में वो लोग रहते थे और मालूम है कि कल चांद निकलेगा और कल से मजलिस शुरू है। लिहाजा अपने उजड़े हुए अज़ाखाने के पास एक तरफ शौहर बैठा, एक तरफ बीवी बैठी और दोनों बच्चे भूखे सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद रोते रोते जौजा अपने शौहर के पास आई और कहने लगी कि ए मेरे वाली, अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ इस साल फिर आजादारी हो जाए। कहा कैसे? कहा अल्लाह ने हमें 2 बेटे अता किए हैं, इनमें से एक को अगर हम लोग बाजार में भेज दें तो उस पैसे पे हुसैन की आजादारी हो जाएगी। खत्म कर दें? हाँ खत्म कर दे, है ना, जुलूस निकलेगा। मच्छर है इसमें।
इसमें मच्छर गिरा हुआ है। रहने दो बेटा, मुझे सीख लेंगे। थोड़ा सा देना है, थोड़ा सा, बस बस। बस एहतराम अज़ान में मसाइल को रोक दिया गया था अज़ीज़ान मोहतरम। तो कहा कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, अगर एक को बाजार में बिकवा दिया जाए तो उस पैसे से आजादारी हो जाएगी। शौहर कहता है कि तू माँ है, जज्बात में बोल रही है, लेकिन जब तेरा बच्चा बिक जाएगा ना और वो नहीं रहेगा घर में तो तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कहने लगी नहीं मेरे वाली, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। करबला की माँ ने कैसे बर्दाश्त किया, मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी। हुआ ये कि कहा अच्छा ठीक है, चलो दोनों बच्चों से पूछ ले। दोनों बच्चों को जगाया गया, कहा कि हमारे यहाँ आजादारी हो जाएगी, एक शर्त है। कहा क्या? कहा कि अगर तुम लोगों में से एक बाजार में बिकने को तैयार हो जाए तो आजादारी हो जाएगी। कहा हम लोग तैयार हैं। कहा ठीक है, दोनों का नाम लिख के कुरान नाज़िल की जा रही है, लॉटरी की जाएगी, जिसका नाम निकलेगा वही बाजार में बिकेगा। कहा ठीक है। अब जो नाम निकाला, छोटे वाले बेटे का नाम निकल गया। आजादारो, छोटा बच्चा जो घर का होता है ना, वो बड़ा दुलारा चहीता होता है। छोटे वाले का नाम निकल गया। सब ने, चारों ने पहले फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद माँ ने अपने छोटे बेटे को तैयार किया, अपने शौहर के हवाले किया। कहा लो मेरे बच्चे को ले जाके बाजार में बेच दो और जल्दी बेचना और जल्दी पैसे लेके आना, और ताकि उससे आजादारी हम लोग कर सके। आजादारो, अरे शौहर गया उस बच्चे को लेके, वो सुबह से खड़ा, जोहर का वक्त खत्म हो रहा है, असर का वक्त आ गया, कोई खरीदार नहीं मिला। उसने करबला का रुख किया, कहने लगा है मेरे गरीब हुसैन, अरे क्या अपने इस गुनहगार चाहने वाले का ये तौबा कबूल नहीं करोगे मेरे मौला? अभी ये कह रहा था कि देखा एक घोड़े सवार उसके करीब आके खड़ा हुआ, कहने लगा घोड़े सवार के क्यों रो रहे हो भाई, क्या चाहिए? कहा ऐसी ऐसी बात है, आजादारी के लिए अपने बच्चे को बेचने हम लाए थे। कहा इतना खूबसूरत बच्चा क्यों बेच रहे हो? कहा नहीं, हमारे लिए हुसैन से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए इस बच्चे को बेच रहे हैं। कहा कितनी कीमत? कीमत बताई। घोड़े सवार ने कीमत बढ़ा के दी और उस बच्चे को अपने साथ ले गया। आजादारों, शौहर पैसे लाया और लाने के बाद जो इंतजाम आजादारी का हो सकता था किया। अब उसके बाद आधी रात आई, चांद निकल चुका, सुबह पहली मुहर्रम है, आधी रात आई। जब आधी रात आई ना तो किसी ने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया। अरे जब माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि उसका छोटा वाला बेटा सामने खड़ा है। अरे माँ घबरा गई, घुटनों के बल जमीन पे बैठी, अपने बेटे का शानों को पकड़ा और हिला के कहती है कि ए बेटा, तू अपने खरीदार के घर से, अपने मालिक के घर से भाग के आ गया, अभी वो आके पैसे मांगेगा तो हम लोग कहाँ से वापस करेंगे? हमने तो आजादारी में सब लगा दिया। वो कहता है कि मेरी माँ, आगे कुछ बोलने से पहले घर से बाहर निकलो, आंगन में देखो कौन मुझे लेके आया है। अब जो वो आगे बढ़ी, देखा एक नकाब बीबी, और एक नकाब कोई बीबी आंगन में बैठी है। और उसके बाद इसने पूछा बच्चे की माँ ने, ए बीबी आप कौन है, माफ कर दीजिए, मेरा बच्चा भाग के आ गया, हम लोग आपको बहुत जल्दी पैसे लौटा देंगे। कहा नहीं नहीं, मैं पैसे लेने नहीं आई हूँ,
न तेरे बच्चे को ले जाने के लिए आई हूँ। अरे तू अपने बच्चे को अपने पास रख। अज़ादारों, अरे कहा कि बीवियां कौन है जो इतना करम हम पे कर रही है? उस नकाब कोई बीबी ने कहा कि तूने अपने बच्चे को क्यों भेजा था? कहा आजादारी के लिए। कहा जिस हुसैन की आजादारी के लिए तूने अपने बच्चे को बाजार में बिकवाया था, मैं उसी हुसैन की अरे तू प्यारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। अरे जो भी औरत परेशान रहती है, जो भी आजादार परेशान रहता है, मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती हूँ। लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। सयअलमून फ़ीमा ज़लमू जमुन क़लिबुन यंक़लिबून व हुसैन।